स्टूडेंट, मैं अंजू वर्मा। आज हम ऑनलाइन क्लासेस में मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। मेमोरी मैनेजमेंट होता क्या है? ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि मेमोरीज़ को मैनेज करना। जैसे अभी हमने पढ़ा है इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरह की मेमोरी होती है और सीपीयू होता है, बहुत सारी चीज़ें आपने ये पढ़ी है। तो आपस में इन मेमोरी को मैनेज करके रखना ही मेमोरी मैनेजमेंट कहलाता है। मतलब ये एक ऐसा फंक्शन है जो प्राइमरी मेमोरी को हैंडल करता है, मैनेज करता है, सेकेंडरी मेमोरी को हैंडल करता है, मैनेज करता है, और जो सीपीयू का होता है उसका ऑप्टिमाइजेशन, जैसे प्रोसेस एग्जीक्यूशन का टाइम बढ़ाता है या प्रोसेस एग्जीक्यूशन को अच्छी तरीके से करने के लिए ये बताता है। इसीलिए हम मेमोरी मैनेजमेंट करते हैं। जैसे अभी मैंने ये लिखा है, फर्स्ट हमने What is memory management? Memory management is the process of controlling and coordinating computer memory, assigning portion known as blocks to various running programs to optimize the overall performance of the system. मतलब मेमोरी मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि कंप्यूटर मेमोरी को कंट्रोल करती है, कोऑर्डिनेट करती है। ये बहुत सारे पोर्शंस असाइन कर देती है डिफरेंट रनिंग प्रोग्राम्स को, जिसे हम ब्लॉक्स कहते हैं, और ओवरऑल परफॉर्मेंस को ये बढ़ाती है सिस्टम के। इसीलिए हम मेमोरी मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट की सारी जो मेमोरी लोकेशंस होती हैं उनको भी ट्रैक करके रखता है। भले ही उन्हें किसी प्रोसेस को अलोकेट किया गया है या नहीं किया गया है या फ्री है वो मेमोरी, तब भी वो क्या करता है, उसकी मेमोरी लोकेशन को ट्रैक रखता है। कौन से मेमोरी को, कौन सी प्रोसेस को किस समय पर मेमोरी दी जाएगी, ये तय करना भी मेमोरी मैनेजमेंट का ही कार्य होता है। जब भी कोई मेमोरी फ्री होती है, यानी किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के बाद खाली होता है, तो मेमोरी मैनेजमेंट उसी हिसाब से अपने रिकॉर्ड को अपडेट भी करता है। तो यहाँ ये क्या कहलाता है, हमारा मेमोरी मैनेजमेंट कहलाता है, जिसमें हम सारा मेमोरी को मैनेज करना सीखते हैं। अब why use memory management? Because it allows you to check how much memory needs to be allocated to the process that decide which processor should get memory at what time। मतलब किस प्रोसेस को कब हमारी मेमोरी की आवश्यकता होती है, उसको अलोकेट करने की आवश्यकता होती है, इसको भी वो मेमोरी मैनेजमेंट को हम इसलिए यूज़ करते हैं। दूसरा, ये ट्रैक रखता है लोकेटेड और अनलोकेटेड मेमोरी का। इट अलोकेट द स्पेस टू एप्लीकेशन रूटीन। एप्लीकेशन रूटीन्स को स्पेस अलोकेट करता है, जो भी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चल रहा है वो सब। इट अलाउज मेक श्योर दैट दीज एप्लीकेशन डू नॉट इंटरफेयर विथ ईच अदर, helps protect different process from each other, and it places the programs in memory so that memory utilization to its full extent। मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या क्या होती है? मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक होती है कि ये सिंगल कंटिन्यूस एलोकेशन देता है। मतलब हर डिफरेंट प्रोसेस को डिफरेंट मेमोरी एलोकेट करता है, जिससे वो आपस में इंटरफेयर नहीं करती है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, इट इज़ द ईजीएस्ट memory management technique. In this method, all types of computers memory except a small portion which is reserved for operating system is available for one application। एक application के लिए एक memory allocate करेगा। For an example, MS-DOS operating system allocates memory in this way. An embedded system also runs on the single applications। partition allocation के लिए भी memory technique दूसरी होती है। It divides primary memory into various memory partition, which is mostly contiguous area of memory. Every partition stores all the information for specific task or job. This consists of allotting a partition to a job when it start, unallocated when it is end। मतलब कि हमें कोई भी अपने, जैसे मान लीजिए आप अपने कंप्यूटर को रन करते हैं और आपने उस समय कोई भी एप्लीकेशन को रन किया है, तो उस समय के लिए वो क्या करेगा, उसको मेमोरी अलोकेट करेगा। जब वो एप्लीकेशन हम क्लोज कर देते हैं तो मेमोरी डी अलोकेट कर देगा। तो यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी को वो क्या करता है, वेरियस पार्टीशंस में बांट देता है डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए या डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के लिए। पेज्ड मेमोरी मैनेजमेंट, दिस मेथड डिवाइड द कंप्यूटर्स मेन मेमोरी इनटू फिक्स्ड साइज यूनिट्स इज नोन एज पेज फ्रेम्स। दिस हार्डवेयर मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट maps pages into frames which should be allocated on the page wise पेज बेसिस। मतलब पेज बेसिस पे वो हमको अलोकेट कर देता है मेमोरी। मेनली ये क्या होती है, फिक्स साइज होती है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे हमने पार्टीशन करा और हमने हर एक को फिक्स्ड साइज दे दिया है, तो अब वो फिक्स साइज में जाकर हम अपना
डेटा या एप्लीकेशन को स्टोर कर सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। सेगमेंटेड मेमोरी मैनेजमेंट में क्या होगा? सेगमेंटेड मेमोरी मैनेजमेंट इज द ओनली memory management method that does not provide the user's program with a linear and contiguous address space. Segments need the hardware support in form of segment table. It contains the physical address of section in memory size and other data like access protection bits and status. Segmentation मतलब मेमोरी को सेगमेंट वाइज हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं और वो सेगमेंट क्या करता है, मेमोरी को, साइज़ को और बहुत सारे डेटा को कलेक्ट करके रखता है, जिससे हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि हमें किस तरह से उस मेमोरी का यूज़ करना है। अब हम बात करते हैं इसमें लॉजिकल एड्रेस स्पेस की। लॉजिकल एड्रेस स्पेस का मतलब ये होता है कि प्रोसेस एड्रेस स्पेस कुछ लॉजिकल एड्रेस का एक सेट होता है। ये वो एड्रेस होते हैं जिनका रेफरेंस प्रोसेस के कोड में होता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, एड्रेस जनरेटेड बाय सीपीयू व्हाइल प्रोग्राम इज रनिंग इज रेफर्ड एज लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस हम तभी देते हैं जब सीपीयू कोई प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा होता है और उसको रनिंग करना होता है, तो वो मेमोरी को एक एड्रेस एलोकेट कर देता है, जिसे हम लॉजिकल एड्रेस स्पेस कहते हैं। ये एक फिजिकल नहीं उसको एलोकेट करता है, यह एक वर्चुअल एड्रेस भी हम इसको कह सकते हैं कि यह वर्चुअल एड्रेस की तरह वर्क करता है। दिस एड्रेस इज यूज्ड एज अ रेफरेंस टू एक्सेस द फिजिकल मेमोरी एलोकेशन। मतलब कि रेफरेंस को यूज़ करता है, ठीक है ना। मतलब कि हमें कोई कंप्यूटर पे हम कोई प्रोसेस, एक प्रोग्राम रन कर रहे हैं, रन करने के लिए हमने कोई मेमोरी की आवश्यकता हुई हमें, तो उस समय के लिए ये क्या करेगा, लॉजिकल एड्रेस क्रिएट कर देगा ताकि वो उससे कनेक्ट हो और उसके द्वारा उसका एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो सके। तो यहाँ हम इसलिए लॉजिकल एड्रेस का यूज़ करते हैं। द सेट ऑफ ऑल लॉजिकल एड्रेस जनरेटेड बाय प्रोग्राम्स पर्सपेक्टिव इज कॉल्ड लॉजिकल एड्रेस स्पेस। हम उसको लॉजिकल एड्रेस स्पेस बोलते हैं, ठीक है। लॉजिकल एड्रेस इज मैप्ड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग फिजिकल एड्रेस बाय हार्डवेयर डिवाइस कॉल्ड मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। ये मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट ही जब हम लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस से मैप कर देते हैं, तो जो भी जिस डिवाइस के द्वारा हम मैप करते हैं वही हमारी कहलाती है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। द एड्रेस बाइंडिंग मेथड यूज बाय MMU यानी कि मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट जनरेट्स आइडेंटिकल लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस ड्यूरिंग कंपाइल टाइम एंड लोड टाइम। मतलब कि जब उसका रन टाइम होगा या कंपाइल टाइम होगा, उस समय वो उसको लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस असाइन कर देगा। However, the runtime the address binding method generate different logical and physical addresses. फिजिकल एड्रेस क्या होता है? फिजिकल एड्रेस में हम बात करते हैं, अगर फिजिकल एड्रेस आइडेंटिफाई अ फिजिकल लोकेशन इन मेमोरी compute MMU computes the physical address for corresponding logical address. MMU also use logical address computing physical address. The user never deals with physical address. Instead, the physical address is accessed by its corresponding logical address by the user. देखिए, मैंने कोई लिंक अगर रेफ़र की है, तो लिंक रेफ़र की है और उसमें जिस तरह से हमारा डेटा रेफ़र हुआ है या लिंक एड्रेस रेफ़र हुआ है, तो उसको हम लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं। लेकिन ये जहाँ रेफ़र होता है वो हमारा होता है फिजिकल एड्रेस। जहाँ पर डेटा एक्चुअली स्टोर करना होता है तो वो कहलाता है हमारा फिजिकल एड्रेस। The user program generates the logical address and thinks that program is running in logical address, but the program needs physical memory for its execution. Hence, the logical address must be mapped into the फिजिकल एड्रेस बिफोर दे आर यूज्ड। आया समझ में? मतलब जो यूज़र प्रोग्राम जनरेट करता है लॉजिकल एड्रेस को, तो वो ये तो सोच रहा है कि उसका प्रोग्राम रन हो रहा है, बट प्रोग्राम को फिजिकल मेमोरी की भी आवश्यकता पड़ती है उसके एग्जीक्यूशन के लिए। तो लॉजिकल एड्रेस उसको मैप्ड कर देता है फिजिकल एड्रेस को उसके यूज़ करने से पहले। The logical address is mapped to the physical address using hardware called MMU. The set of all physical addresses corresponding to the logical addresses in logical address space is called physical address space. मतलब physical address space क्या हुआ कि जो लॉजिकल एड्रेस है मैप करता है फिजिकल एड्रेस को मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के द्वारा, तो जो फिजिकल एड्रेस होता है उस लॉजिकल एड्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग फिजिकल एड्रेस स्पेस कहलाता है।
यहाँ हमने कंपैरिजन चार्ट दिखाया है कि लॉजिकल एड्रेस स्पेस और फिजिकल एड्रेस स्पेस क्या होता है। बेसिक उसकी क्या डेफिनेशन रहेगी, इट इज़ द वर्चुअल एड्रेस जनरेटेड बाय सीपीयू एंड फिजिकल एड्रेस इज़ द लोकेशन इन मेमोरी यूनिट। मतलब कि फिजिकल एड्रेस एक लोकेशन होता है, जबकि सीपीयू के द्वारा जनरेट किया गया वर्चुअल एड्रेस लॉजिकल एड्रेस कहलाता है। एड्रेस स्पेस में सेट ऑफ ऑल लॉजिकल एड्रेसेस जनरेटेड बाय सीपीयू इन रेफरेंस टू अ प्रोग्राम इज रेफर्ड एज लॉजिकल एड्रेस स्पेस। और यहाँ पर हम बात करेंगे सेट ऑफ ऑल फिजिकल एड्रेसेस मैप टू द कॉरस्पॉन्डिंग लॉजिकल एड्रेसेस इज रेफर्ड एज फिजिकल एड्रेस। विजिबिलिटी क्या होती है, द यूज़र कैन व्यू द लॉजिकल एड्रेस ऑफ द प्रोग्राम एंड द यूज़र कैन नेवर व्यू फिजिकल एड्रेस ऑफ प्रोग्राम। कहाँ स्टोर हो जाके ये हमें नहीं पता चलता है, जबकि हम किस तरह से उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं ये हम देख पाते हैं। एक्सेसिबिलिटी में द यूज़र यूजेज द लॉजिकल एड्रेस टू एक्सेस द फिजिकल एड्रेस, और फिजिकल एड्रेस में एक्सेसिबिलिटी क्या रहती है, द यूज़र कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस फिजिकल एड्रेस। वो किसी लॉजिकल एड्रेस के द्वारा ही कनेक्ट कर सकता है, फिजिकल एड्रेस को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। जनरेशन में आएगा द लॉजिकल एड्रेस इज जनरेटेड बाय सीपीयू वेयर एज फिजिकल एड्रेस इज कंप्यूटेड बाय मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। तो ये इसका कंपैरिजन चार्ट था लॉजिकल एड्रेस स्पेस और फिजिकल एड्रेस स्पेस का। यह हमने दिखाया है कि देखिए सीपीयू है, सीपीयू मेन मेमोरी में जब भी कांटेक्ट करता है तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के द्वारा करता है। सीपीयू ने एक लॉजिकल एड्रेस भेजा मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट को, और ये मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट एक फ़िज़िकल एड्रेस के लिए मेमोरी को भेजता है। तो मेमोरी में फ़िज़िकल एड्रेस असाइन होता है क्योंकि एक्चुअल डेटा हमारा मेमोरी में स्टोर होता है, बट जब वो सीपीयू किसी प्रोग्राम को एक्सेस करता है तो उस एक्सेसिबिलिटी के लिए उसको लॉजिकल एड्रेस असाइन करना होता है। तो पहले वो लॉजिकल एड्रेस भेजेगा, लिंक करेगा, देन वो फिज़िकल एड्रेस मेमोरी में जाकर उसको स्पेस प्रोवाइड करेगी। तो ये होता है पूरा लॉजिकल एंड फिज़िकल एड्रेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम बात करते हैं कि स्वैपिंग क्या होता है। बेसिकली स्वैपिंग का मतलब होता है इंटरचेंज द पोजीशन, दैट इज स्वैपिंग। तो स्वैपिंग इज अ मैकेनिज्म इन विच अ प्रोसेस कैन बी स्वैप्ड टेम्परेरी आउट ऑफ मेन मेमोरी टू सेकेंडरी मेमोरी एंड मेक द मेमोरी अवेलेबल टू अदर प्रोसेस। At some later time, the system swaps back the process from the secondary memory to the main memory. Swapping का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर स्वैपिंग क्यों हो रही है कि प्रोसेस को वो स्वैप करता रहता है कि मेन मेमोरी से जाना है सेकेंडरी मेमोरी में, या सेकेंडरी मेमोरी से जाना है मेन मेमोरी में। तो यहाँ पर जो बीच में यूज़ हो रही है प्रोसेस, उसको हम जो मैकेनिज्म यूज़ हो रहा है उसको हम बोलते हैं स्वैपिंग। Backing store is the hardest to some other secondary storage device that should be big enough in order to accommodate copies of all memory images for all users. It also capable of offering direct access to these memory images. इसको हम बोलते हैं स्वैपिंग। देखिए यहाँ पर मेन मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, प्रोसेस 1 गया, प्रोसेस 2। प्रोसेस 1 गोज़ फॉर इनपुट आउटपुट वेट, मतलब इनपुट और आउटपुट के लिए वेट कंडीशन में जा रहा है। तो प्रोसेस 1 को वो क्या करेगा, स्वैप आउट कर देगा, स्वैप इन प्रोसेस 3 को कर देगा। फिर प्रोसेस 1 कम बैक आफ्टर इनपुट आउटपुट, तो वापस से प्रोसेस 1 को वो क्या कर देगा, स्वैप इन कर देगा, और प्रोसेस 3 को वापस स्वैप आउट कर देगा। तो इस तरह से जो प्रोसेस चल रही है मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में जो टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं इधर से इधर, इधर से इधर, तो ये स्वैपिंग टेक्निक ही कहलाती है। स्वैपिंग टेक्निक क्या होती है, इट ऑफर्स अ हायर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। अलाउ डायनामिक रिलोकेशन, फॉर एग्जांपल इफ एड्रेस बाइंडिंग एट एग्जीक्यूशन टाइम इज बीइंग यूज्ड देन प्रोसेस कैन बी स्वैप इन डिफरेंट लोकेशन। एल्स इन केस ऑफ कंपाइल एंड लोड टाइम बाइंडिंग प्रोसेस शुड बी मूव टू सम सेम लोकेशन पे भी मूव कर सकती है और अदर लोकेशन पे भी ये मूव कर सकती है। इट हेल्प्स टू गेट बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी का बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन करता है। किसी भी प्रोसेस को वेट नहीं करना होता है, उसको मेमोरी एलोकेट हो जाती है उसी समय, तो मेमोरी का अच्छा यूटिलाइजेशन हो पाता है इसमें। एंड मिनिमाइज वेस्टेज ऑफ सीपीयू टाइम ऑन कंपाइलेशन, सो इट कैन ईजीली बी अप्लाइड टू अ प्रायोरिटी बेसिस शेड्यूलिंग मेथड टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस। अब हम इसके एडवांटेजेस देखेंगे। मेमोरी स्वैपिंग, मोर मेमोरी मिलती है, कंटीजियस ऑपरेशंस हम इसमें परफॉर्म कर सकते हैं, और सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन को ये बढ़ाता है, मतलब कि उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को ये बढ़ाता है। लिमिटेशंस क्या है कि परफॉर्मेंस डिस्क स्टोरेज स्पेस व्हेन कॉल्ड अप बाय मेमोरी स्वैपिंग डज नॉट ऑफर द सेम परफॉर्मेंस बाय फिजिकल रैम फॉर प्रोसेस एग्जीक्यूशन। मतलब कि फिजिकल रैम ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए जब हम फिजिकली
रेम को अप्लाई कर रहे हैं, तो उस समय क्या होता है कि मेमोरी स्वैपिंग नहीं हो पाती है और प्रोसेस हमारी वेटिंग कंडीशन में चल जाती है, तो उस समय हमारा स्वैपिंग परफॉर्मेंस क्या हो जाता है, लो हो जाता है। डिस्क की लिमिटेशंस रहती है कि उतने में आपको करना पड़ेगा स्वैप। और कैपेसिटी की हम बात करते हैं तो मेमोरी स्वैपिंग इज लिमिटेड बाय द अवेलेबल स्वैप स्पेस दैट हैज़ बीन एलोकेटेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम या हाइपरवाइजर। तो ये इसकी लिमिटेशंस होती हैं। अब हम बात करते हैं कि मेमोरी एलोकेशन क्या होता है। मेमोरी एलोकेशन वो होता है, जैसे अभी हम मेमोरी एलोकेशन की ही बात कर रहे हैं, तो बेसिकली होता क्या है मेमोरी एलोकेशन, कि किसी प्रोसेस को मेमोरी असाइन करना है या किसी प्रोसेस को कोई स्पेस असाइन करना ही मेमोरी एलोकेशन कहलाता है। यहाँ पर दो तरह से हम इसको पार्टीशन करते हैं, लो मेमोरी और हाई मेमोरी। लो मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम रिसाइड्स इन दिस टाइप ऑफ मेमोरी, और हाई मेमोरी में यूज़र प्रोसेस आर हेल्ड इन हाई मेमोरी। मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा है वो लो मेमोरी में यूज़ होता है, और हाई मेमोरी में जो प्रोसेस एग्जीक्यूशन चलती है हमारी वो सब हाई उसमें रहती है। पार्टीशन एलोकेशन में हम बात करते हैं तो मेमोरी को डिवाइडेड करते हैं हम डिफरेंट ब्लॉक्स और पार्टीशन में, और हर प्रोसेस इज एलोकेटेड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। पार्टीशन एलोकेशन इज़ एन आइडियल मेथड टू अवॉइड इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। देखिए क्या होता है, पार्टीशन हम इसलिए अलाउ करना है कि हमें किस प्रोसेस के लिए कितना पार्टीशन उसको देना है, तो हम पहले से एलोकेट कर देते हैं। तो जब हम मेमोरी को डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट ब्लॉक्स या पार्टीशन में, तो हर प्रोसेस के लिए हम वो पार्टीशन उसके अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको अलोकेट करते हैं। यहाँ पर वेरियस स्कीम्स होती है, जैसे फर्स्ट फीड, बेस्ड फीड, वर्स्ट फीड एंड नेक्स्ट फीड। फर्स्ट फीड में क्या होता है कि ये सारी पार्टीशन एलोकेशन स्कीम है। फर्स्ट फीड में क्या होगा, इस टाइप की, इन दिस टाइप ऑफ फीड द पार्टीशन इज एलोकेटेड विच इज़ द फर्स्ट सफिशिएंट ब्लॉक फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द मेन मेमोरी। मतलब मेन मेमोरी की बिगनिंग में जो फर्स्ट हमारा सफिशिएंट ब्लॉक रहता है, उसको अगर हमें कोई मेमोरी कोई प्रोसेस के लिए अगर मेमोरी एलोकेट करना है तो हम फर्स्ट फीड पे दे सकते हैं। बेस्ड फीड का मतलब क्या होता है, it allocates the process to partition that is first smallest partition among the free partition। मतलब पूरी फ्री पार्टीशन में जो फर्स्ट स्मॉलेस्ट पार्टीशन होती है वो बेस्ट फीड में हम उसको अलोकेट करते हैं। बर्स्ट फीड में क्या होगा, इट अलोकेट्स द प्रोसेस टू द पार्टीशन विच द लार्जेस्ट सफिशिएंट फ्रीली अवेलेबल पार्टीशन इन द मेमोरी। मतलब कि मेन मेमोरी में जो फ्री स्पेस है उसके अंदर जो लार्जेस्ट स्पेस है उसमें अगर हमको प्रोसेस को अलोकेट करना है तो वो पार्टीशन हम उस प्रोसेस को अलोकेट करते हैं, तो वो होता है वर्स्ट फीड। मतलब हम यहाँ पे लार्जेस्ट सफिशिएंट फ्रीली स्पेस देखेंगे, वहाँ स्मॉलेस्ट सफिशिएंट फ्रीली स्पेस देखते थे। नेक्स्ट फीड में क्या होता है, इट इज़ द मोस्टली सिमिलर टू द फर्स्ट फीड, बट द फर्स्ट फीड सर्चेज फॉर द फर्स्ट सफिशिएंट पार्टीशन फ्रॉम द लास्ट अलोकेशन पॉइंट। मतलब कि फर्स्ट से लास्ट अलोकेशन पॉइंट में जब हम देखते हैं तो हम नेक्स्ट फीड का उसमें यूज़ करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं।